चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां। मजहबी जमात के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ पुलिस की मुद्दईयत में थाना किला गुरजर सिंह लाहौर में मुकदमा दर्ज। 1500 कारकुन भी नामजद। FIR में दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान जहीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई और कत्ल पर उकसाया। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। हुकूमत का चीफ जस्टिस को टारगेट करने, सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एहसन इकबाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के सियासी मुफादात इस मसले से वाबस्ता हैं। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। अदलिया में हक और सच की रिवायत कायम करने वाली आवाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बातों की इजाजत दी गई तो रियासत का शरासा बिखर जाएगा। ऐसे फतवे का जवाब पूरी ताकत से देंगे। एहसन इकबाल ने कहा, रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर चीज की कोई हद होती है। इंसानी हकूक की आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज की इजाजत नहीं देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कोई किसी की जान और माल के बारे में फतवा जारी नहीं कर सकता। फतवा जारी करने और रियासत के अंदर रियासत बनाने की रिवाज की सबको मजम्मत करनी चाहिए। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम की मजम्मत। इलामिया में कहा कि कुछ अनासिर की तरफ से मुबारक सानी केस की अपनी मर्जी से तशरीह की जा रही है। सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मनगढ़ंत फतवे जारी की जा रहे हैं। ये दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। हुकूमत इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करके करार वाकई सजा दे। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा बहुत ही अफसोसनाक है। किसी को फतवे देने का हक नहीं। सुनने में आ रहा है हुकूमत कौमी असेंबली में जजिस पर हमलावर होगी। जजिस के हवाले से कोई भी करारदाद आई तो मुखालफत करेंगे। पार्लियामान को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर इदारा अपनी हदूद में रहकर फराइज सर अंजाम दे। इदारे गैर सियासी हो जाएं। किसी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI के खिलाफ पुराने केसेस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी PTI की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज ईरान का दौरा मनसूख कर दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने तबीयत खराबी के बायस दौरा मनसूख किया। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ समेत आज होने वाली तमाम मुलाकातें भी मनसूख। नायब वजीर आजम इसहाक डार ईरान में वफ्द के हमरा वजीर आजम की नुमाइंदगी करेंगे। जमाती इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। खवातीन का पावर शो। हाफिज नईमुर रहमान का 31 जुलाई से गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान। कहते हैं, पेशावर, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में भी धरने होंगे। हम एक धरने को कई धरनों में बदल देंगे। मजीद कहा, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब की काफिलों के लिए रुकावट डाली गई। पंजाब हुकूमत की फस्तायत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को समझ आ गई होगी कि ये हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमारे पास डी चौक का ऑप्शन मौजूद है। पार्लियामेंट जाने का मौका भी आएगा। सिराजुल हक ने कहा, डी चौक हमारा है, किसी के बाप का नहीं। कोई हमारे कारकुन पर एक लाठी बरसाएगा तो हम 100 लाठियां बरसाएंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ। वजीर पानी और बिजली की सरबराही में टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में सेक्रेटरी, वजारत तवानाई, FBR और वजारत खजाना के नुमाइंदे शामिल। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात पर आज तक अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात सामने रखे। स्टेट बैंक की शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 19.5% पर आ गई।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहते हैं महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। कर्जों की अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा भी कम होकर 32 करोड़ 90 लाख डॉलर पर रहा। इंपोर्ट इस वक्त कोई पाबंदी नहीं। एक साल के दौरान पाकिस्तान ने 26 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। 12 अरब डॉलर के करीब रोल ओवर कराना पड़ेगा। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग में बेहतरी। आलमी एजेंसी फिच ने 7 माह बाद क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी। बैरूनी फंडिंग के लिए इस्लाहात जरूरी करार। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतरी हुई। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे में रहते हुए पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी से कबल चीन, सऊदी अरब और UAE से बाहमी मुआहिदों के कर्ज को रोल ओवर कराना होगा। पाकिस्तान को टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने के लिए मजीद 3% इजाफे की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान भी मुआशी बेहतरी की एक और झलक। शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 43 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में खवातीन की नशस्तों के हवाले से अहम कानून साजी होगी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतल्लिक कानून की मनसूखी का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। ज़राए पार्लिमानी अमूर के मुताबिक हुकूमत PTI के खिलाफ करारदाद भी रवां इजलास में लाना चाहती है। PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी गुफ्तगू हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने 93 MPAs को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। पंजाब असेंबली के 29 MPAs, खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध असेंबली के 6 अरकान को भी PTI का MPA तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी। कौमी असेंबली के लिए आलिया हमजा, कमल शोजब, सनम जावेद, रेहाना डार शामिल, समाविया ताहिर, मोमिना बासित, नाइला मरवत, मलिहा अली और दीगर के नाम शामिल हैं। नैब वाले जमीन फरोश हैं, इनको पैसे दो जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI का अडाला जेल में एहतसाब अदालत में बयान। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। बैरिस्टर सलमान सफर की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में 67 मिलीमीटर बारिश ने कई इलाके और सड़कें डबो दी। नालालई में कटारियां और गवार मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 5 फुट तक बुलंद हो गई। एमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में करंट लगने से एक बच्चा जाम बहक। मुख्तलिफ गलियों में 5 फुट से जायद पानी जमा। लाहौर, अटक, कामोकी और कलर कहार में भी बादल बरसे। गुजरात में कई मकानात मुनहदिम। पानी अस्पतालों और घरों में दाखिल। मुजफ्फराबाद में मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। राजधानी के मुकाम पर कोटली मीरपुर रोड ताहाल बंद। भारी पत्थर लगने से गाड़ी तबाह, सवार महफूज रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बादल बरसे। फीडर स्ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल।